धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था लोग कहते थे कि दुखिया ही दुखिया का दर्द समझ सकता है। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है भारत के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं कि उनके पास परिवार नहीं है, परिवार वाले ही परिवार का दर्द समझ सकते हैं। लेकिन लगता है अब ये बातें भी झूठी हो गई हैं या इन बातों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। ये बात मैं इसलिए कहने को आपके सामने विवश हो रहा हूं कि वो यहूदी जिनको हिटलर ने चुन चुन के मारा था, जो रात दिन कहते हैं साहब हमें तो ऐसे गैस चैम्बर में डाल के जला दिया था, मार डाला था, खत्म कर दिया था, वो आज एक तरीके से फिलिस्तीन के मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला जनसंहार कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं और उसको लेकर उनके अंदर जरा सी भी दया नहीं दिखाई दे रही है। सवाल यह भी उठता है कि मुसलमानों ने तो यहूदियों के साथ कोई जुल्म किया नहीं था, लेकिन हिटलर किस कम्युनिटी से आता था, उस कम्युनिटी के साथ खड़े होकर आज मुसलमानों के खिलाफ यहूदी जुल्म कर रहे हैं, तो क्या उसको यहूदियों द्वारा किया गया जुल्म कहा जाना चाहिए या जाइनोवादी कहा जाना चाहिए, जाइनिस्ट कहा जाना चाहिए? इसके आसपास भी एक बहस की जा रही है। तो इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें उठ क्यों रही हैं। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं देश ही नहीं दुनिया की जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर राम पूनियानी जी। आप अपने तमाम आर्टिकल लिखते रहते हैं, इस मुद्दे पर भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, हमारी भी नजर से गुजरा तो हमें लगा उन्हीं से बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो कहा जा रहा है कि भैया जो पीड़ित हैं यहूदी वो आज मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए, ये बात में मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से रखूंगा कि यहूदी सब एक कैटेगरी में नहीं आ सकते। यहूदियों के अंदर जो ज्यादा तबका है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहूदियों का बड़ा तबका, मेरा विश्वास है, वो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ये सब मूल्यों को मानता है। सवाल ये है कि यहूदियों के अंदर जो ज़ायोनिस्ट हैं, जियोनवादी, जिन्होंने जूइश नेशन की कंसेप्ट रखी और जिनको पाश्चात्य वेस्टर्न ताकतें अमेरिका, ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, वो ताकतें हैं जो आज मुसलमानों के साथ वही कर रही हैं जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया। ये बात मैंने अपने एक लेख में लिखी है। जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, आज ज़ायोनिस्ट वही चीज मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। तो वहां तक मैं बात मानता हूं, पर मैं एक ही बात को इसको करेक्शन करूंगा कि ये यहूदी लोग नहीं कर रहे, ये ज़ायोनिस्ट एक छोटा तबका है यहूदियों के अंदर जो अमेरिका और ब्रिटेन की शह पर राज कर रहा है, जिसका इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। और जो अमेरिका और ब्रिटेन की जो दुनिया के कच्चे माल पर कब्जा जमाने की जो राजनीति है, जो उसका एक भाग है, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो हिटलर। अब हिटलर भी देखिए, हिटलर कोई सभी क्रिश्चियन का प्रतिनिधि नहीं था। मैं आपको याद दिला दूं, हिटलर भी एक फाशिस्ट था जिसको क्रिश्चियंस का एक छोटा तबका, कौन सा छोटा तबका, जो बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, जो एक आर्य नस्ल की श्रेष्ठता में, सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस में विश्वास रखता था, जो एक जर्मनी को महाशक्ति बनाने में विश्वास रखता था, जो पड़ोस के राज्यों को अपने इसमें मिलाने की कोशिश करता था। तो इसमें आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से दर्शक समझ रहे होंगे, जब मैं हिटलर का वर्णन कर रहा हूँ तो उनको कोई एक ताकत आसपास दिख रही होगी जो इससे नजदीकी करती है, जो कारपोरेट को सपोर्ट करती है, जो इंपीरियलिस्ट ताकतों के साथ खड़ी रहती है, जो मजदूरों को और गरीबों का बहुत शोषण करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है, और जो माइनॉरिटीज को टॉर्मेंट करती है, उन पर अत्याचार करती है। तो ज़ायोनिस्ट उसी प्रकार के हिटलरवादी लोग हैं, मैं ऐसा तक कहूंगा। ज़ायोनिस्ट ये हिटलरवादी हैं, ये ज़ायनिस्ट हिटलरवादी हैं, लेकिन हर यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, ये आपका कहना है और इस पर बहस होनी चाहिए। और दुनिया में नजर भी आ रहा है क्योंकि यहूदी भी अपनी इजराइल की जातियों के खिलाफ पूरी दुनिया में निकलकर मजाहिरे, धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कहीं कोई इतिहास बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जी यहूदी पीड़ित ही थे, यहूदियों की भी जब सरकार आई, सत्ता में आई, तो उन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिला के रख दिया। ऐसा तो नहीं किया जा रहा है ना? नहीं, देखिए, इसमें अकरम भाई एक और चीज मिल गई है। इसमें दूसरी चीज जो मिल गई है वो तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की राजनीति। जो वेस्ट एशिया में तेल के धनी भंडार हैं, अमेरिका और ब्रिटेन की पॉलिसी है कि तेल इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि उसको अरब लोगों के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता।
इसलिए वहां हमको एक अपने आउटपोस्ट की जरूरत है, एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो हमारे साथ तालमेल करके इन शक्तियों को नियंत्रण में रखे, ताकि तेल का पूरा पूरा इस्तेमाल हम लोग अपने देशों में कर सकें। ये उसका दूसरा पहलू है। तो क्योंकि कोई भी चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, किसी एक कारण से कोई चीज नहीं होती है। कोई विदेशी कारण होते हैं, कोई अंदर के कारण होते हैं, कोई वैचारिक कारण होते हैं, कुछ थोड़ा धर्म के नाम पे किया जाता है। तो 4-5 को मिला के ये जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो ज़ायोनिज्म है। क्या हम इसको धर्म के आधार पे ही अगर समझना चाहें, मुसलमानों ने रहने के लिए जगह दी, उन मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, तुम्हें रहने तक के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी, अब उन्हीं मुसलमानों को मारा जा रहा है क्योंकि धर्म के आधार पर ही तुम मार रहे हो। आपने सुना होगा बाइडन ने कहा है कि किताबों में भी लिखा हुआ है ये लड़ाई कोई वैसी लड़ाई नहीं है। देखिए, अब इसमें मेरे ख्याल से धर्म की किताबों का सहारा लिया जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी मान्यता है कि धर्म की किताब में कुछ ढूंढ के निकालते हैं कि हम चुनी हुई नस्ल हैं, हम चुने हुए लोगों के लिए चुनी हुई जमीन है, एक किताब से कहीं खोद खाद के निकाला। वही किताब में हजारों और चीजें होंगी जो आपको इंसानियत की बात करेंगी। तो आप अगर किताब की बात करते हैं तो आप पूरी किताब की बात नहीं कर रहे। किताब में से आपने कोई पैरा जो आपकी राजनीति को कवर करने के लिए सूटेबल है, जो आपकी राजनीति को एक वैधता देने के लिए उचित लगता है, वो आपने पकड़ लिया। और उसका पूरा पूरा तो कोई उसका मामला है नहीं कि उसी किताब में और हजारों चीजें हैं जो उतनी महत्वपूर्ण है इंसानियत के लिए, जो होना चाहिए। तो ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी धर्म का उपयोग किया जाता है। और जहाँ तक धर्म का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन असल धर्म पर ये लोग नहीं हैं, ये जाति कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आपने बात की कि पेट्रोल और तेल पर कब्जे की तमाम कोशिशें हैं, तो पेट्रोल तेल पे कब्जे के लिए आप क्या मासूम बच्चों को, महिलाओं को कत्ल कर डालोगे? वैसे भी तो कब्जा है ही ना अमेरिका का। क्या अब अमेरिका का कब्जा किसी तरीके से टूट रहा है तेल पर? आपने ऐसा कोई कहीं पे देखा है, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे समाचार सामने आए हो? देखिए, गांधी जी ने एक बार एक बहुत प्यारी बात कही थी कि दुनिया में इतनी चीजें हैं जो सभी लोगों की जरूरतें पूरी कर सके, सभी लोगों की जरूरतें पूरी कर सके, पर दुनिया में एक चीज ने एक व्यक्ति के लालच को पूरी करने के लिए भी दुनिया पूरी नहीं पड़ेगी। अमेरिका का लालच अभी क्या है? अभी जो लेटेस्ट एक और आप बात देखिए कि गाजा के एक पश्चिम एरिया में बहुत बड़ा $6 बिलियन के गैस का भंडार का पता चला है। तो अभी ग्रीड जिसको लालच कहते हैं, उसका तो कोई अंत है नहीं। तो अमेरिका और ज़ायोनिस्ट मिलके उनका एक ये भी मकसद है कि अगर हम गाजा पे कंट्रोल कर सकेंगे तो $6 बिलियन वाला जो गैस का भंडार है उस पर हम कब्जा करेंगे, और हमारे पास जो ऑलरेडी हम इतने समृद्ध हैं, हम वैसे तो इतने हैं, और हमारी समृद्धि और बढ़ेगी। तो इस प्रकार के लालच का कोई अंत नहीं है अकरम भाई। इस प्रकार के लालच का कोई अंत नहीं है। मैं कहता हूं चलिए आप उनसे वैसे ही डील कर लेते कि अच्छा भाई तुम यहां से निकाल लो, इसमें कुछ हमारा शेयर होगा, हम निकालने में कोई मदद कर सकते हैं क्या? इसके लिए जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है, वो जायज ठहराया जा सकता है किसी भी तरीके से? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। देखिए, ये जो मोहब्बत और जंग में भी सब जायज है, मैं तो नहीं मानता। आप मोहब्बत करते हैं किसी से, उसको आपकी मोहब्बत स्वीकार नहीं है, तो अगर आपको वास्तविक मोहब्बत है तो आप पीछे हट जाएंगे। ये मेरी मान्यता है। और जंग तो वैसे ही अपने आप में समस्या है। जंग कोई समस्या का समाधान नहीं है। और जंग में जायज होना ये एक जंगली वहशीपन की बात है। आज यूनाइटेड नेशंस की बात मानना चाहिए, मानवता की बात जो विकसित हो चुकी है, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स आ चुके हैं, सिद्धांत आ चुके हैं, कानून आ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो कानून आ चुके हैं, आज तो उस पर चलना चाहिए। और ये जो बात कहते हैं कि युद्ध और प्रेम में सब जायज है, मैं कहता हूँ ये सबसे हैवानियत की बात की जाती है। इसको पूरी तौर से मैं खारिज करता हूँ। इस प्रकार की कोई बात नहीं होती और कोई चीज अमानवीय जायज नहीं है। इसीलिए आपको बताऊं, कई बड़े लोगों ने कहा है कि अभी जो इजराइल कर रहा है जो फिलिस्तीनियंस के खिलाफ, वो पूरी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। ये केवल उन मुसलमानों के खिलाफ अपराध नहीं है अकरम भाई, ये पूरी मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही अल्फाज आपने इस्तेमाल किया। ये मानवता के खिलाफ खुल्लम खुल्ला पूरा अपराध किया जा रहा है। एलन मस्क का अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा तो वो कहते हैं कि जो इजराइल कर रहा है गाजा के इलाके में, अगर एक बच्चा भी बच जाएगा तो वो हमास बन जाएगा।
क्या वो सिर्फ फलस्तीन के अंदर ही हमास बनेगा, या इजराइल और यहूदियों के खिलाफ इजराइल के ऐसा करने से जो नफरत है वो पूरी मुस्लिम दुनिया में बढ़ेगी, या उन लोगों के अंदर भी बढ़ेगी जो समाज में तमाम चीजें चाहते हैं भाई परस्पर भाव से सब लोग रहें? अब देखिए, अब जब क्योंकि मुसलमानों पे अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुसलमानों के एक तबके को इसके बारे में लगेगा कि ये तो भाई मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, और उसके बीच में भी बहुत निगेटिव टाइप के लोग उस चीज को अपना लेंगे। अब उसमें भी कोई पूरी कम्युनिटी एक तौर की नहीं होती है। मुसलमानों के अंदर भी शांति प्रिय लोग, उनकी तादाद ज्यादा है। और अभी आप देखिए, इसी से नाराज होकर बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में इजराइल के गुड्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया है, इजराइल की चीजों को बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो एक प्रकार से गुस्सा तो आता है। और दुख की बात यह है कि हम अपने आप को एक सिविलाइज दुनिया कहते हैं, सभ्यता की दुनिया कहते हैं, और इसमें कहीं भी सभ्यता दिखाई नहीं देती। पूरी तौर से एक वहशीपना, जंगलीपना, और जो गाजा जो हमला हुआ हमास ने किया, उसके नाम पर जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, उसका कोई कोई औचित्य, कोई सही उसको ठहराना बिल्कुल गलत होगा। क्या उस जंगलीपने, उस वहशीपने को जंगलीपना और वहशीपना कहने की जिम्मेदारी पश्चिमी मीडिया की है? और पश्चिमी मीडिया क्योंकि अब अमेरिका के इजराइल के साथ खड़े होने की वजह से जंगियों के साथ खड़ा है, जालिमों के साथ खड़ा है, तो इसलिए वो अब इन यहूदियों के साथ जो कुछ हुआ था उस तरीके से हाय तौबा नहीं पीट रहा है? देखिए, मीडिया की बात आप बताऊं कि भाई, मीडिया के बारे में एक बड़े बड़े दार्शनिक ने कहा था, जो ज्यादा ताकतवर ताकतें होती हैं, मीडिया उन्हीं की बातें तरफ करता है, उन्हीं की तरफदारी करता है। आप भारत में भी देख लीजिए, भारत में देख लीजिए मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया जो शक्तिशाली अत्याचारी हैं उनके साथ खड़ा है। और जैसे मैं तो कहूँगा 9/11 के बाद से, 9/11 के बाद से ये अमेरिकन मीडिया था जिसने वो शब्द को गढ़ा था, इस्लामिक टेररिज्म, और दुनिया भर के मीडिया ने उसको उठा लिया। तो जो शक्तिशाली लोग हैं वो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसमें कई पत्रकार होते हैं जो अपना गर्दन ऊंचा करके सच्चाई को कहते हैं, पर उनकी संख्या पे पूरा मीडिया डिपेंड नहीं होता। मीडिया पे कॉरपोरेट का कब्जा है, और सामाजिक चेतना पे बड़े बहुत सारे पत्रकारों पे भी सामाजिक चेतना का कब्जा होता है। तो ये उसके कारण पाश्चात्य मीडिया आज पूरी तौर से पैलेस्टीनियन लोगों के दुखों को नहीं बता रहा, और इजराइल 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 कर रहा है, जो ये मेरे ख्याल से समय का बहुत एक प्रतिबिंब हमारे सामने दिख रहा है। क्या मीडिया की कमी है, या मुसलमानों को शऊर नहीं है, मुसलमानों के पास वो चेतना नहीं है कि वो विक्टिम भी अपने आप को यहूदियों की तरह दिखा सकें? क्योंकि अमेरिका सिर्फ फलस्तीन में ही मुसलमानों की हत्या नहीं करवाई गई है, अफगानिस्तान हो, इराक हो, पता नहीं सीरिया हो, लाखों लोगों को कत्ल करा दिया गया। और कहीं से भी ऐसी स्टोरी नहीं आती है जैसे यहूदी, अरे साहब हमें तो देखो गैस चैम्बर में डाल डाल के ऐसे मार दिया गया था, इतने लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया था। मुसलमान ऐसा विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाते हैं, या उनके पास शऊर की कमी है, मीडिया की कमी है? देखिए, एक और बात है, अमेरिका ने चालाकी की। अभी मैंने खोज की थोड़ी सी, तो मुझे हिलरी क्लिंटन का एक क्लिप मिला। हिलरी क्लिंटन कहती है कि जब हम अफगानिस्तान पे रशिया फौज का कब्जा हुआ, तो हमने इस्लाम के अंडर के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को प्रमोट किया, हमने इनको ट्रेनिंग दी, हमने इनको पैसा दिया, हमने इनको हथियार दिया, रशियंस को भगाने में इन्होंने मदद की, हमने अपने हाथ साफ कर लिए और आ गए। तो अब इसमें सवाल ये है कि सभी मुसलमानों का मामला ये है नहीं। मुसलमानों के एक तबके को उन्होंने गलत ट्रेनिंग देकर गलत रास्ते पर भेजा, और उसके आधार पे पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। जबकि मैं आज कहता हूँ कि वेस्ट एशिया की जो संपत्ति है, तेल, उसके कारण एक तौर पे मुसलमानों को बहुत सफर करना पड़ा है, मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हुआ है, और दूसरी तरफ से इस्लाम के नाम की भी बदनामी की गई है। और अकरम भाई, ये आपको बताता हूँ, पहली बार किसी मजहब के ऊपर इतना कीचड़ उछाला जा रहा है जितना इस्लाम के खिलाफ उछाला गया है, और वो भी अमेरिका की चालाकी के कारण और अमेरिका के मीडिया के रोल के कारण। मैं यही तो सवाल करना चाहता हूं ना सर, रात दिन जिसकी मर्जी जो आए जो भी कीचड़ उछाल दे, कुछ कर दे, मुसलमान मर भी रहे हैं तो भी अपने आप को पीड़ित विक्टिम नहीं बता पा रहे हैं। तो इनके पास, आपने जो अध्ययन किया है, इनके पास चेतना की कमी है, पैसे की कमी है, इनके पास जो है अपनी सोच की कमी है, किस चीज की कमी है? ये क्यों नहीं यहूदियों की तरह रात दिन छाती पीट पीट के चिल्लाते हैं, साहब इतने मार दिए, इतने मार दिए, हमारे इतने कत्ल कर दिए? देखिए, ये जो छाती पीटने वाले ज़ायोनिस्ट थे, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने देखा हम इनका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इनको सपोर्ट दिया।
अमेरिका और ब्रिटेन और जो बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उसको मुसलमानों के अंदर पीछे ऐसा कोई फायदा दिखता नहीं है। इसलिए मुसलमानों के इस प्रकार की बात को वो ज्यादा नहीं उछालेंगे। ये देखिए, आखिर में बात आ जाती है आर्थिक सवालों पे, दुनिया की राजनीति पे, तो आज मुसलमानों के सामने कौन खड़ा होगा? केवल वही लोग खड़े होंगे जो इंसानियत में मानते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, जो एंटोनियो गटरेस ने कहा कि भाई हमास कोई हवा में से नहीं आया, वैक्यूम में से नहीं आया। और नोम चॉम्स्की ने एक बहुत प्यारा 3 शब्द लिखे थे। उन्होंने एक बूढ़े पैलेस्टीनियन के हाथ में जो तख्ती थी उसको कोट किया उन्होंने, और एक बूढ़ा पैलेस्टीनियन क्या लिखता है, उन्होंने आकर मेरे झाड़ पे कब्जा किया, मेरे घर पे कब्जा किया, मेरे परिवार के लोगों को मारा, मेरी जमीन छीन ली, और आखिर में मैंने एक रॉकेट दाग दिया। इतना इन्होंने क्या मर्म से ये बात कही कि पूरा अत्याचार होने के बाद वो व्यक्ति उस प्रकार से रिएक्शन देता है। रिएक्शन तो गलत नहीं है, पर आपने उसको कॉर्नर में धकेल दिया। उसके पास तरीका क्या है? 4 लोग आके किसी को व्यक्ति को घेर लेते हैं तो व्यक्ति आखिर में घूंसा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए एंटोनियो गटरेस कहते हैं कि हमास कोई हवा में से नहीं है। जी, तो आज बात को कहना थोड़ा मुश्किल है। जी। लेकिन इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, यानी जो पश्चिमी मीडिया कहेगा कि मुसलमान मारे गए हैं, मुसलमान पीड़ित हैं, औरतें मरे हैं, कि बच्चे मरे हैं, तो इस बात की बात होगी, इस बात की चर्चा होगी। वरना मुसलमानों के पास अपना कोई तौर तरीका है नहीं, ऐसा कोई संसाधन नहीं जिससे वो दुनिया को बता दिखा सकें कि भाई यहूदी ही दुनिया में नहीं मारे गए इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, या मुसलमानों को भी बहुत बेरहमी से बड़ी बड़ी जगहों पर कत्ल किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इसमें एक आपको दूसरी बात दिखाना चाहता हूँ कि जो बड़ा मीडिया, पावरफुल मीडिया है, पावरफुल कंट्री से ये बात कर रही है, पर देखिए अभी दुनिया में इंसानियत भी बढ़ गई है। अब आप मुझे बताइए कि इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस लंदन में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं। तो इंसानियत का एक पहलू ये भी है, और उसमें अब इन हिस्सों में भाग लेने वाले यहूदी भी बड़ी संख्या में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये यहूदी बनाम मुसलमान सवाल है। ये सवाल तो मुख्य तौर से ज़ायनिस्ट, सपोर्टेड बाय ज़ायनिस्ट, अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से जो सामने है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे इजराइल ने आक्रमण चालू किया, तुरंत सभी देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच गए। इवन अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट का उनको टेलीग्राम भेज दिया, फोन कॉल कर दिया, जो भी है। ये उनको पूरा चित्र देखना चाहिए, और पूरा चित्र बेरहमी का चित्र है, ये तो मैं कहना चाहूंगा। आज दुनिया की राजनीति एक बहुत बेरहम दौर से गुजर रही है, और उसका जो खामियाजा है वो मुसलमानों को, पैलेस्टाइनियों को भुगतना पड़ रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं तमाम यहूदियों को तो नहीं कहा जा सकता है कि वो हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तो आज का हिटलर बन ही गया है ना सर? बिल्कुल, ये मैं आपसे सहमत हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू आज का हिटलर बन गया है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और ये भी बात है कि इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू को सपोर्ट करने वाले सभी लोग नहीं है। जहां तक मेरा अंदाज है, नेतन्याहू की खुद की ताकत काफी संकट में थी, जिसके चलते उसने इस प्रकार का एक कदम उठाया। ये दूसरी बात है, उसके अंदर नेतन्याहू वही काम कर रहा है जो हिटलर ने किया। पर उसके भी अंदर, इजराइल के अंदर आप देखें तो सभी लोग नेतन्याहू के समर्थक नहीं थे। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से हिटलर के सब लोग समर्थक नहीं थे, वैसे ही नेतन्याहू के भी सब लोग समर्थक नहीं हैं। वो अपनी खुद अंदरूनी चीज़ों में उलझा हुआ है, और शायद उसके चलते वो धर्म की आड़ लेकर ये कत्लेआम कर रहा है और आज का हिटलर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत विस्तार से बताई और काफ़ी अहम चीज़ों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया अकरम। धन्यवाद।